हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने बहुत बड़ी अपडेट लेकर सामने आई है कि आपका 26 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, टर्म 2 का एग्ज़ाम। तो बहुत लोगों के मन में ये शक था और बहुत सारे संकोच थे, ठीक है, कन्फ्यूज़न था कि कब से होगा। तो लीजिए, सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि 26 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो जो भी इस चैनल में नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलिए, सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है उसके आपका स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि ये ऑफिशियल नोटिस है। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि टर्म 2 थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी कमेंस ऑन 26 अप्रैल 2022। तो जो टर्म 2 का आपका एग्ज़ाम होगा वो 26 अप्रैल 2022 से होगा। तो आपके पास पूरी तरह से फरवरी का 15 डेज़ के आसपास है, मार्च का 15 डे, पूरी मार्च का मंथ है। तो काफ़ी समय है। अगर आप बहुत अच्छे तरह से मेहनत करते हैं तो 95 प्लस स्कोर्स करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं होता है कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही वाली बात है कि अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से आप मेहनत कीजिए, तो देखिए आपका रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो 2 नंबर पॉइंट आपका बोला हुआ है कि द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस विल बी द सेम एज दैट द सैम्पल पेपर ऑन द होस्टेड ऑफ बोर्ड वेबसाइट। तो जो बोर्ड वेबसाइट ने जो भी सैम्पल पेपर आपका रिलीज़ किया हुआ है उसी सैम्पल पेपर पर ही आधारित ये पैटर्न होगा जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वो आप जानते हैं कि सैम्पल पेपर में दोनों है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो टर्म 1 में जिस तरह आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था उस तरह अब होने वाला नहीं है। तो इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस करें और रिवीजन करने की प्रैक्टिस करें, मतलब खूब रिवीजन करें, मैथमेटिक्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स को अच्छे से सॉल्व करें। और टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। मैं यही बोलना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। ये टिक मारने का नहीं है, आपका सब्जेक्टिव है तो आप अच्छे से तैयारी करें और सारे क्वेश्चन पेपर को और जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो भी आए हुए हैं और जो बोर्ड ने जारी किया हुआ है सैम्पल पेपर उसको अच्छे से बनाइए और टाइम पर बनाने की कोशिश कीजिए। अभी तो आप फिलहाल पढ़िए, लेकिन जब 1 मंथ और 15 डेज बाकी रहेंगे, 1 मंथ के आसपास, 15 डेज के आसपास, उस समय से आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल शुरू कर दें ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो टाइमिंग का। तो 3 नंबर पॉइंट में आपका क्या बोला जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो जिस तरह से पहले कोविड-19 से पहले जिस तरह एग्ज़ाम सेंटर होते थे 10th क्लास 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर सीबीएसई रिलीज़ करती थी कि ये इस स्कूल का एग्ज़ाम सेंटर यहाँ होगा, वहाँ होगा। तो अब ऐसा ही होगा। जिस तरह से होम सेंटर वाला एग्ज़ाम हुआ था टर्म 1 में, उस तरह ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर भी पड़ेगा। तो ये भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं कि वहाँ के टीचर्स कैसे होंगे, क्या बोलेंगे, थोड़ा बहुत हम इधर उधर कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करके जाइए और बेहतर कीजिए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। 95 प्लस स्कोर करने से, 98 प्लस स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काफ़ी दिन पहले ये रिलीज़ हो चुका है कि कब से एग्ज़ाम होगा। तो आपके लिए बेहतर होगा। ऑलमोस्ट कोई भी एग्जामिनेशन में 60 डेज, ऑलमोस्ट 60 डेज से पहले रिलीज हो जाता है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसका नोटिस आ जाता है। तो ये भी लगभग 60 दिन से पहले ही आ चुका है। तो और 4th नंबर पॉइंट है कि डेट शीट विल बी क्लास 10th एंड 12th विल रिलीज सून। तो जो डेट शीट है क्लास 10th और 12th का वो जल्द ही अब आ जाएगा। तो देखिए 2-4 दिन या विदिन 1 वीक के अंदर डेट शीट आ जाएगा। तो यही थी सीबीएसई की जो आपका नोटिस था, उसको डिटेल में मैंने कुछ पॉइंट्स को लेकर बता दिया। और जो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैं सीबीएसई के डॉक्टर संयम भारद्वाज, वो न्यूज़पेपर और अलग अलग तरह के साइट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, दैनिक जागरण में। उससे ये भी पता चल गया है कि वाकई में ये बिल्कुल पुख्ता है, एकदम ठोस है, किसी तरह का कोई फेक न्यूज़ नहीं है। और सीबीएसई ने लास्ट में आप देख सकते हैं नोटिस में वो लिखा भी हुआ है कि किसी भी तरह का फेक न्यूज़ से बचे और सब वीडियोस और अलग अलग तरह के जो भी आपको नोटिस मिल रहा है उस पर तो देखे ही, विचार करें, लेकिन आप उसके साइट में, वेबसाइट में जाकर भी विज़िट करें और उससे आप किसी भी तरह का फेक न्यूज़ से बचें। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स और आगे के लिए शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।